दोस्तों, बॉटनी इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धतूरे का पुष्प। तो आज हम धतूरे के पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो अब हम धतूरे के पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये धतूरे का पुष्प है तथा ये एक वृंत से जुड़ा हुआ है। ये है हमारे धतूरे के पुष्प का वृंत, इसे कहते हैं सवृंत। यह है सवृंत पुष्प। धतूरे का जो पुष्प होता है सवृंत होता है, सपत्री होता है, मतलब पत्तियों के कक्ष में लगा हुआ होता है धतूरे का पुष्प। ये आप देख सकते हैं, ये पत्तियां हैं तथा इनके कक्ष में लगा हुआ है। आगे है धतूरे का जो पुष्प होता है वह द्विलिंगी होता है, अर्थात पुष्प में नर जन्नांग तथा मादा जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। आगे है तृतीय सीमित, मतलब पुष्प को किसी भी व्यास से काटने पर वो दो समभागों में बढ़ जाता है। जैसे आप इस फ्लावर को देख रहे हैं, हम इसको एक व्यास से काटेंगे, यहाँ से काटने पर ये दो समभागों में बढ़ जाता है। इसकी जो संरचना होती है वो कीपाकार होती है। आप इस पुष्प में देख सकते हैं, इसका ऊपर वाला मुंह है जो चौड़ा है तथा नीचे वाला मुंह है जो सकरा है, जो एक कीप की आकृति का दिखाई देता है। तथा इसका यह पुष्प होता है जो पूर्ण होता है। पूर्ण का अर्थ है कि इसमें बाह्य दल जो आप देख रहे हैं, ये हरे हरे दिख रहे हैं, ये बाह्य दल हैं, तथा ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपके दिख रहे हैं वो दल हैं, तथा ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये पुंकेसर, तथा ये अंदर ये एक वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र। तथा इसके अब पुष्प के बाह्य दल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पुष्प के जो बाह्य दल होते हैं वो 5 होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हरे हरे आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये इस पुष्प के बाह्य दल हैं। तो हम इनको गिनते हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तथा ये चौथा, ये और पांचवा। तो इस पुष्प के बाह्य दल 5 होते हैं तथा ये संयुक्त बाह्य दल ही होते हैं। जो ये बाह्य दल है ना, ये आपस में संयुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तथा इनकी जो संरचना होती है वो कीपाकार होती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बाह्य दल हैं और ये नीचे से एक कीप जैसी संरचना बना रहे हैं, और वह कोर स्पर्शी होती है। कोर स्पर्शी का अर्थ है कि जो ये बाह्य दल होते हैं इनके किनारे आपस में संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तथा जो बाह्य दल होते हैं वो चीड़ लग्न होते हैं। अर्थात जो ये बाह्य दल होते हैं पुष्प से फल में भी लगे हुए होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये धतूरे का पुष्प है तथा इसमें ये बाह्य दल लगे हुए होते हैं, उसे कहते हैं चीड़ लग्न। ये आप हरे हरे देख पा रहे हैं, ये हैं इसके बाह्य दल। अब हम दलपुंज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पुष्प के बाह्य दलों को हटा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बाह्य दलों को हटा दिया है। अब जो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद संरचना दिख रही है वो दलपुंज है। तो जो इस पुष्प के दलपुंज होते हैं वो 5 होते हैं। ये देखेंगे आप, इनको गिनते हैं, ये 1, ये दूसरा, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसके बाह्य दल जो होते हैं वो 5 होते हैं तथा इनका रंग सफ़ेद होता है। तो अलग अलग धतूरे में इनका रंग अलग अलग हो सकता है, लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, हरा हो सकता है। तो हमारे पास जो धतूरे का पुष्प है उसका दल का रंग सफ़ेद है तथा ये संयुक्त दली होते हैं। आप देख पा रहे हैं जो इसके जो दल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त दली होते हैं तथा इनकी संरचना होती है वो कीपाकार होती है। आप देख पा रहे हैं ऊपर से चौड़ा मुंह है तथा नीचे से सकरा मुंह है, तो ये कीप जैसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं तथा ये विभिन्न रंगों के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके जो दल होते हैं वो विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, लाल, गुलाबी, पीले, हरे। तो अब हम आगे पुंबंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पुष्प के दलपुंज के हटा देते हैं जिससे आपको पुंबंग आसानी से दिखाई दे। तो हमने अब आप देख पा रहे हैं कि दलपुंज को हटा दिया है तथा इस पुंबंग में जो पुंकेसर होते हैं वो 5 होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो इसमें पुंकेसर होते हैं वो 5 होते हैं तथा इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं,
पुंमंग कहते हैं, सामूहिक रूप से पुंमंग कहते हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो 5 होते हैं तथा जो पुंकेसर होते हैं वो पृथक होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सभी जो पुंकेसर हैं अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं तथा ये असमान लंबाई के पुतंतु होते हैं। जो ये आपको ये ऊपर पुंकेसर है तथा जो ये नीचे एक डंडीनुमा संरचना दिख रही है इसको पुतंतु कहते हैं। तो इनकी जो पुतंतु की लंबाई होती है वो असमान होती है। प्राकोष होते हैं वो द्विकोष्ठी होते हैं। जो ये प्राकोष हैं ये 2 कोष्ठ में बटे हुए होते हैं तथा आधार लग्न होते हैं। ये प्राकोष के पुतंतु हैं जो ये जायांग के ऊपर लगे हुए होते हैं, मतलब आधार से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आधार लग्न। तथा ये अंतर्मुखी होते हैं। तो हम पुष्प के विभिन्न भागों को हटा दिया है। अब ये हमारे जायांग के विभिन्न भाग हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सबसे नीचे हैं जो ये अंडाशय हैं तथा ये जो आपको नलीनुमा संरचना दिख रही है ये वर्तिका है तथा ये ऊपर टोपीनुमा संरचना दिख रही है ये वर्तिकाग्र है। ये है वर्तिकाग्र जिसपे परागकण आकर अंकुरित होते हैं तथा इस नलीनुमा संरचना के माध्यम से जाकर अंडाशय तक पहुंचते हैं। अब जायांग में जो अंडाशय होता है वो द्विअंडपी होता है, मतलब इस जायांग में अंडप की संख्या 2 होती है और वह अंडाशय युक्तांडपी होता है, मतलब एक अंडाशय में 2 से अधिक अंडप हो सकते हैं तथा वह आपस में संयुक्त होते हैं। आपको हम बाद में इसकी टीएस कटिंग करके बताएंगे। तथा ये द्विकोष्ठी अक्षीय बीजान्यास पाया जाता है इसमें तथा बीजांड आसन फूला हुआ होता है। आप ये देख रहे हैं ये अंडाशय, अंडाशय के नीचे ये जो हरी हरी संरचना दिख रही है ये है बीजांड आसन। यह है बीजांड आसन जो ये होता है फूला हुआ तथा वर्तिका इसकी लंबी होती हैं। ये आप यहाँ से अंडाशय से लगाकर वर्तिकाग्र के बीच में जो नलीनुमा संरचना दिख रही है इसको वर्तिका कहते हैं तथा ये क्या होती है लंबी होती है तथा वर्तिका द्विशाखी होती है। ये वर्तिका अंडाशय से होकर वर्तिकाग्र तक जा रही है तो ये आगे 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर और एक इधर। आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा पर ये 2 भागों में बढ़ जाती है इसलिए इसको कहते हैं द्विशाखी। तथा जो इसका अंडाशय होता है वह ऊर्ध्ववर्ती होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। अंडाशय इसका क्या होता है ऊर्ध्ववर्ती। अब हम धतूरे के पुष्प सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो पुष्प सूत्र से हम पुष्प के विभिन्न भागों को चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो आपको ये BR दिख रहा होगा, इसका अर्थ होता है सपत्री तथा इसका अर्थ होता है तिर्यसमित, जिससे हम उसको 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तिर्यसमित का अर्थ आगे है ये उभयलिंगी का चिन्ह है जिससे वो उभयलिंगी मतलब नर और मादा एक में उपस्थित होते हैं। यह है कैलिक्स, कैलिक्स का अर्थ होता है बाह्य दलपुंज जो होते हैं 5 तथा ये ब्रैकेट के अंदर है। इसका अर्थ होता है कि वो आपस में संयुक्त हैं। आगे है कोरोला, इसका अर्थ हिंदी में अर्थ होता है पुमंग दलपुंज। क्या अर्थ होता है दलपुंज। तो दलपुंज होते हैं वो 5 होते हैं तथा ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका अर्थ है ये आपस में संयुक्त है। आगे है एंड्रोशियम, इसका हिंदी है पुमंग। तो ये 5 होते हैं पर आपस में संयुक्त नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसका अर्थ ये आपस में संयुक्त नहीं है, पृथक है। तथा जो ये दलपुंज होते हैं कैलिक्स होते हैं वो एंड्रोशियम के ऊपर एंड्रोशियम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ है ये एंड्रोशियम के साथ जुड़े हुए होते हैं। तथा गाइनोशियम का अर्थ है जायांग, जायांग होते हैं 2, उसके अंदर 2 अंडप होते हैं जो आपस में संयुक्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूं। धन्यवाद।